Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 5 मैं क्यों लिखता हूँ of 10th class हिंदी. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 मैं क्यों लिखता हूँ का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? इसका आंसर आ जाएगा, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है तो हम सामने घटित होते हुए देखते हैं. ठीक है, तो हम सामने घटित हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है. यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती है. ठीक है, यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती हैं. अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है. ठीक है, अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भाव को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है. जब तक हृदय में अनुभूति न जागे लेखन करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूर करती है. ठीक है, और लेखन के लिए मजबूर करती है. लेखक अपनी आंतरिक विवशता के कारण लेखन के लिए प्रेरित होता है. उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है. वह स्वयं भी लिखने के लिए प्रेरित होता है. इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है. ठीक है, इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया. क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा. लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया. इसका आंसर आ जाएगा, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था. ठीक है, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था. लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था. वह उस अस्पताल में भी भाग गया जहां आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा था. इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकार नहीं था. कुछ दिन पश्चात जब उसने किसी स्थान पर एक बड़े से पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी. संभवतः विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा. ठीक है, संभवतः विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा. विस्फोट से विराजित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया और पत्थर को झुलसा दिया. इस प्रकार जैसी समुचित दुर्घटनाएं उस पत्थर पर लिखी गई हो, इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर कर दिया. इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है. यह बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं. इसका आंसर आ जाएगा, कोई आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु इनके साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं. ठीक है,
परंतु इनके साथ साथ बायां दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है आर्थिक लाभ की आकांक्षा, सामाजिक परिस्थितियाँ, संपादकों का आग्रह, विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बायां दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल, ये दबाव किसी भी क्षेत्र के कलाकारों को हो सकता है। सबको समान रूप से प्रभावित करते हैं। कलाकार अपनी अनुभूति या अपनी खुशी के लिए अवश्य अपनी कला का प्रदर्शन करता है, परंतु उसके क्षेत्र की व्यूशाला एक रचनाकार से अलग नहीं है। जैसे अभिनेता, मंच कलाकार या नृत्यकार, इन पर निर्देशक का दबाव रहता है। गायक गायिका, इन पर आयोजक और श्रोताओं का दबाव बना रहता है। ठीक है, गायक गायिकाएं, इन पर आयोजक और श्रोताओं का दबाव बना रहता है। मूर्तिकार, इन पर बन वाले ग्राहकों की इच्छाओं तथा पसंद का दबाव रहता है। चित्रकार, इन पर बन वाले ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेखक का जापान घूमने गया था तो हिरोशिमा ने उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। ठीक है, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया, ठीक है, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया ने उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लेखन के लिए प्रेरित किया। ठीक है, लेखक को लेखन के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। ठीक है, इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकता दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकता दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से है? इसका आंसर देख लेते हैं। हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है। ठीक है, हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है, पर हम मनुष्य द्वारा विज्ञान का और भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे विज्ञान ने यात्रा के सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। ठीक है, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। ठीक है, इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे हैं। ठीक है, इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे हैं। ठीक है, विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही है। ठीक है, विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही है। विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए होता है। विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए होता है। विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया। ठीक है, विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया। ये उसने मानव के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किया। हम मनुष्य ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस व साइबर क्राइम को जन्म दिया है। ठीक है, आज हर देश परमाणु
आज हर देश परमाणु अस्त्रों को बनाने में लगा हुआ है, जो आने जाने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? इसका आंसर आएगा हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहना है कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है सही, परंतु हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, यह कहना सर्वथा गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य करते रहते हैं। फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है, विज्ञान के बनाए हथियारों का यथासंभव उपयोग मानवता की भलाई के लिए ही करे। ठीक है, विज्ञान के बनाए हथियारों का यथासंभव उपयोग मानवता की भलाई के लिए ही करे, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रम और सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण प्रति रोकथाम की जा सके। इन समारोहों में जाकर वह लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रम को खुलकर विरोध करूंगा और समाजोपयोगी कार्यक्रम के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। ठीक है।